today we are going to look at some programming in looping. Like today's topic is how to take several inputs from the keyboard and count them or do the sum or find out the highest among them. Like in this program, the question says that we have to enter age of 20 people and count how many belong to the age group 26 to 35, 36 to 45 and 46 to 55. So here we have used import java.util, then we have used here scanner, int age c is equal to 0, d is equal to 0 and e is equal to 0. What are these? C, D and E which I have initialized with 0 are said to be the counters, क्योंकि आपको गिनती करनी है अलग अलग categories of the age group. Then I as 1, while I less than equal to 20, you are coming inside and age is equal to sc.next and say आपने age ले लिया. Immediately check that age, क्योंकि अभी आप पहले बंदे का age लिए हुए हैं, तो उस बंदे को आपको चेक करना है. If that person is between 26 to 35, increment the value of C. If it is between 36 and 45, increment the value of D. If it is between 46 and 55, increment the value of E. Then I plus plus becomes 2. It will go back to while 2 is less than equal to 20 is a true condition. Again it will come inside and age is equal to sc dot next and आपसे क्या लेगा, दूसरी age ले लेगा दूसरे बंदे की. And then that person also is going to be checked immediately for his age कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है. यानी जो लोग 26 to 35 एज ग्रुप में हैं उनकी वैल्यू सी बढ़ाएगा, जो लोग 36 to 45 में उनकी वैल्यू डी बढ़ाएगा, और जो लोग 46 to 55 में हैं उनकी वैल्यू डी बढ़ाएगा. इसको बाय मिस्टेक कई बच्चे एल्स लिख देते हैं, ये कंडीशन नहीं लगाते हैं और एल्स में ई प्लस प्लस लगा दिया. ना आई मस्ट टेल यू, ई का एल्स का मतलब हो गया आप तो 60 साल के भी जो ओल्ड एज वाले पीपल हैं उनको भी काउंट कर रहे हैं. तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देयर इज़ नो एल्स, क्योंकि प्रोग्राम ही इस तरीके का क्वेश्चन कह रहा था. नाउ दिस वाइल लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड 20 टाइम्स. लूप से बाहर आने के बाद ही आप फाइनल टोटल बता पाएंगे कि कितने लोग 26 to 35, 36 to 45 एंड 46 to 55 एज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. And there is one error of the curly brace. The class has not been closed. This out was missing here. Do you know what the problem is? That my file name was age1 and the class name that I have kept here was age. The class name and the file name should be the same. So now if I run this 20 times, I'll have to give everything. It's better to give some alphabet. I'll make it for 5 times ताकि आप लोग देख पाएँ एक बार. Now here I am going to enter the age of like 34, then 67, 28. अगर मैंने गलती से 10 साल का बच्चा एंटर कर दिया, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी काउंटेड, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा. Then 45. तो एज कैटेगरी 26 to 35 में 2 लोग आ रहे हैं, क्योंकि 34 और 28 ईयर्स वाले का ये है. 36 to 45 कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, 45 आ गया. लेकिन अगर आप देखेंगे तो 46 to 55 कैटेगरी में कोई नहीं है, बिकॉज मैंने एक तो 10 और एक 67 ईयर्स दिया जो कि नल एंड वॉइड है. राइट. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड कि लेकर काउंट करेंगे. सपोज यू आर आस्क्ड दैट यू हैव टू एंटर 20 नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट अमंग देम. सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि जब आपको 20 नंबर्स लेने हो कीबोर्ड से, एक मिनट इसको सेव कर दें नंबर.
तो आपको हाईएस्ट एंड लोवेस्ट भी निकालना है उनके, तो कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं. I'll have to enter a number from the keyboard. So I'll keep here n and I want to find out the highest and the lowest. So मुझे सिर्फ h चाहिए और l चाहिए और एक i का लूप चाहिए. एंड मैं यहाँ नंबर तो ले रही हूँ, लेकिन मुझे एक नंबर ऊपर पहले लेना पड़ेगा. द रीज़न इज आई एम गोइंग टू टेल यू. ये जो पहला नंबर हम लेंगे यूज़र से, ये नंबर हम h को देंगे और l को भी देंगे. यानी हाईएस्ट भी मान के चल रहा है ये पहला नंबर हाईएस्ट है, एंड l ये मान के चल रहा है ये पहला नंबर मेरे लिए लोवेस्ट है. आफ्टर दैट आपका i का लूप, इसका मतलब है कि 2 से शुरू होना चाहिए क्योंकि पहला नंबर हम ले ही चुके हैं. सपोज these are 10 numbers that I have to take. Now after that I am taking the next number. तो इफ एज की जगह हमारा क्या करना है, हमें हाईएस्ट एंड लोवेस्ट करना है. तो हम चेक करेंगे इफ n इज ग्रेटर देन h, तो h क्या करेगा, पुरानी वैल्यू छोड़ के ये नई वैल्यू लेगा क्योंकि उसको लगेगा ये वाला n बड़ा है. हम ये भी चेक कराएंगे इफ n इज लेस देन l, तो l पुरानी वैल्यू को छोटा मतलब बड़ा मान के इसको छोटे को ले लेगा क्योंकि उसको छोटा चाहिए. तो l is going to take n. Let's take an example. शुरू में अगर मैंने 5 लिया था यहाँ पर n is equal to sc.nextn में, तो मैंने ये 5 h और l दोनों को दे दिया. Now i की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 10 में सेकेंड नंबर मैंने इनपुट कराया. सपोज दैट नंबर वॉज 20. तो इफ 20 इज ग्रेटर देन 10, जो h में 10 था तो 20 तो बड़ा है, तो h क्या करेगा, 10 छोड़ के 20 ले लेगा. फिर वो यहाँ पर भी आएगा 20 की क्या 20 लेस देन 10 है, नहीं, तो l अभी भी 10 पे ही खड़ा है. देन i विल बिकम 2 लेस देन इक्वल 3 लेस देन इक्वल टू 10. अंदर आके तीसरा नंबर लेगा. सपोज दैट नंबर इज 5 इज ग्रेटर देन 20 इज़ अ फॉल्स कंडीशन, तो h अभी भी 20 पे ही खड़ा है. बट 5 इज लेस देन 10 सही है, तो l 10 छोड़ के 5 ले लेगा. फिर ऐसे ही i की वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड अल्टीमेटली जब हम लूप से बाहर आएंगे तभी हम प्रिंट करा पाएंगे. हाईएस्ट इज h एंड यहाँ लिख देंगे लोवेस्ट इज l. तो लेट्स सी. अच्छा, मेरे क्लास का नाम नंबर 1, हाँ ठीक है, मैच कर रहा है. सो इफ आई एम एंटरिंग हियर सम नंबर्स लाइक, जैसे मैंने था 5 दिया, 6, 7, 10, 2, 12, 56, 70, 22 एंड 50. सो हाईएस्ट इस पूरे नंबर की रेंज में 70 है एंड सबसे छोटा कौन है, 2, वो इसमें आ जाएगा. राइट. एंड इफ सपोज इट इज आस्क्ड दैट यू हैव टू एंटर मार्क्स ऑफ 3 subjects for 5 students and you have to find the total and average. So 3 subjects for 5 students. So this means एक तो मैं 3 सब्जेक्ट के लिए n, m और p कर दूं एंड मुझे टोटल एंड एवरेज चाहिए, तो मैं p और a भी ले लूं. p को 0 रख देंगे एंड i को तो हम 1 से शुरू करेंगे. 5 स्टूडेंट्स का लेना है. सो वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5. तो पहले हमें क्या करना है, अभी i की वैल्यू 1 है, इट मीन्स हम पहले स्टूडेंट पे आ गए और हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln करते हुए कह रहे हैं एंटर मार्क्स. तो उसके 3 सब्जेक्ट से मार्क्स हमें एंटर कराने होंगे. तो n, m, p, इन
तीनों में हमें SC डॉट नेक्स्ट इन लेना है. Then we have to calculate the total and average for this student. So immediately we can calculate it. T is equal to M plus N plus P, and average is equal to T divided by 3. And immediately we have to print this total and average. We write here total is T, average is T divided by 3. Sorry, we write here system dot out dot println average is AB, and then I will increase I less than equal to 5. सही है. फिर अंदर आके फिर अगले स्टूडेंट का लेगा. अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बाहर क्या प्रिंट होगा? नथिंग, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का टोटल एंड एवरेज इमीडिएटली निकल के प्रिंट भी हो रहा है. सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. तो पहले स्टूडेंट का पहले मैं दे दूँ 56, 78 और 90 है. इसका टोटल और एवरेज आ गया. अगले का पूछ रहा है तो 34, 50, 90 इसका भी आ गया. फिर अगले का पूछ रहा है, सो आई विल हैव टू एंटर द मार्क्स अगेन. ओके, देन अगेन, ओके, एंड द लास्ट वन. Right? So these were the 3 types of programs that we saw in today's session. One was to count how many belong to the age groups. One was to find out the highest and lowest among the 10 numbers. And this one to enter marks of 3 subjects for 5 students and calculate total and average. With while loop, it becomes short and precise, and your task is being carried out very easily. So hope you have understood it. You can press the like button and subscribe to our channel. Thank you.